जब हनुमान जी ने ये देखा, खूब उन्होंने सेवा का आनंद लिया, सेवा का भाव लिया, खूब रस स्वादन लिया। और श्री ब्रह्मा जी ने तत्व से ये जाना, लीला से ये जाना बैठ के अपने आसन पर, कि सेवा का बड़ा आनंद है, सेवा का इतना आनंद है कि शिवजी ने कैलाश छोड़ दिया सेवा का रस लेने के लिए, और हनुमान जी के रूप में उन्होंने अवतार ले लिया। सेवा का इतना सुख है, इतना सुख है कि पार्वती ने कैलाश त्याग दिया और शिवजी के साथ हनुमान जी की पूंछ बन करके वह साथ हो गई है। ऐसा रस है सेवा का भाई, सेवा का बड़ा रस है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि भगवान सेवक से बड़े प्रिय, बड़े खुश रहते, प्रसन्न रहते हैं। राम सदा सेवक सुख राखई। जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में ये सब विचार किया कि सेवा का इतना फल है, इतना फल है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, तो निरंतर सृष्टि विस्तार में व्यस्त ब्रह्मा जी को बड़ी गिलानी हुई, बड़ी गिलानी हुई। ऐसी गिलानी हुई मानो मुंह से कह रहे हैं, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवत भजन के भाव उमड़ने लगे और बड़ी जोर जोर से रोने लगे। ऐसे रोए, ब्रह्मा जी रोते रोते फिर शांत हुए। जम्भाई आई, उनको जब जम्भाई आई तो रोए बहुत कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं, मैं भी ठाकुर जी के साथ रहूं, मैं भी ठाकुर जी का वह रस लूं साथ रह करके, क्योंकि भगवान का रस वो नहीं ले पाते हैं, इतनी सृष्टि का काम है। तो उनकी जम्भाई मानो भाव ही साकार होकर रक्षराज जामवंत के रूप में प्रकट हुए। पूर्वेव मयो सृष्टो जामवृक्ष पुनंग जम माणस्य सहसा मम वक्त्र जाहिता। मैंने पहले ही वृक्षराज जामवंत की सृष्टि कर रखी थी, लेकिन सहसा मेरे मुख की जम्बाई से जामवंत प्रकट हुए हैं। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। अर्थात जामवंत जी भगवान ब्रह्मा के अंश अवतार हैं, क्योंकि जहां हर है वहां विधि भी रहेगा। जहां हर है अर्थात हरि तो है ही है, राम हरि है, तो हरि के बिना हर अधूरे रहते हैं। इसलिए हर भी हनुमान जी बन के चले गए और माँ पार्वती के बिना शिव रहते नहीं, तो वह भी चली गई साथ में। अब विधि अर्थात ब्रह्मा जी कैसे रहे जहाँ शिव चले गए, तो ब्रह्मा जी भी जाम बन करके राम जी की सेवा में चले गए। क्या बात है। जामवंत जी ने अपने जीवन का एक मधुर संस्मरण स्वयं वर्णन किया है, एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मानस में गोसाई जी ने उसे स्थान दिया है। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब में तरुण रहो बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु वर्ण न जाए, उभय धरी मह दीन सात प्रदीक्षण धाये। क्या बात कही। मानस में गोसाई जी कह रहे हैं जामवंत जी के श्री मुख से कि बात सतयुग की है, जब वामन भगवान ने 3 पग में बलि का सर्वस्व लेने का संकल्प कर विराट रूप धारण किया था, तो 2 ही पग में बलि का सर्वस्व लेकर तीसरे पग की पूर्ति के लिए बलि को बांध दिया। उस समय जामवंत जी की तरुण अवस्था थी, बल का पारावार न था, इतना बल था। अतएव 2 घड़ी में भगवान की इतने बड़े विग्रह की 2 घड़ी में 7 परिक्रमाएं करके
मन के वेग के समान दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजाते हुए भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कराए। मतलब वो ऐसा नहीं कि जामवंत जी ने परिक्रमा की हो खाली, ना ना ना, प्रत्येक परिक्रमा में भगवान की जो विजय श्री थी, देवताओं की जो विजय श्री थी, किस प्रकार भगवान ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की, दैत्यों ने विजय प्राप्त की, मंथन लीला आदि गाते हुए 7 परिक्रमाएं त्रिलोकी की करके वो शांत होकर बैठ गए। श्री जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी, साक्षात। जामवंत जी के बल बुद्धि विवेक आदि अनुपम गुणों से आकृष्ट होकर बनराज सुग्रीव ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था। समय समय पर इनकी दूरदर्शिता का अद्भुत दर्शन होता है। जिस समय जानकी जी का पता नहीं लगने पर सुग्रीव की बताई हुई अवधि के बीत जाने पर अंगद आदि वीर बानर बहुत दुखी हो रहे थे, उस समय जामवंत जी ने परिस्थिति को संभाला था। और गोसाई जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजीत अज जानहु, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। भैया ठाकुर जी जो है अंगद, ये कोई साधारण नहीं, ये तो त्रिलोकीनाथ है। और हम सब बड़े भाग्यशाली सेवक हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने उस सगुन ब्रह्म का हम लोग अनुरागी हो गए, उनका संग कर रहे हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गो दिज लागी, सगुन उपासक संग तह रही, मोक्ष सब त्यागी। वास्तव में जामवंत जी की जो चीजें हैं, जामवंत जी की जो करनी है, बड़ी सुंदर है। जब समुद्र पार जाने की समस्या थी, सभी बानर पार जाई कर सन से राखा, उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को बल का स्मरण कराकर पार भेज दिया था। बूढ़े जामवंत जी ने कही, ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप सधे रहु बलवाना, पवन तने पल बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। अरे भैया हनुमान, कौन सा ऐसा काम है जो तू नहीं कर सकता। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा। भैया तेरा अवतार ही ठाकुर जी की सेवा के लिए हुआ है। और जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया, सहित सहाय राम ने मारी, आनऊ यह त्रिकुट पारी। मैं अभी सबको मार दूंगा। हनुमान जी को आवेश आ गया और जामवंत जी से पूछते हुए, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। वाह वाह वाह। जामवंत जी ने हनुमान जी को बहुत बल दिया, बहुत बल दिया। जामवंत जी की सलाह पर ही हनुमान जी को बहुत सुहाई, जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत की हर बात अच्छी लगी है। यही कारण है हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगाकर आए तो वहां का सब समाचार स्वयं न कहकर जामवंत जी से कहलवाया। देखिए हनुमान जी की स्थिति। हनुमान जी को बल का पता किसने दिया? जामवंत जी ने। ठीक है, तो हनुमान जी इतने विशेष हैं, इतने विशेष हैं कि जिसके द्वारा अर्थात शिक्षा गुरु अर्थात दीक्षा गुरु, एक बात मानने की है, कहने की है कि जिनके द्वारा बल प्रकट हुआ, जिनके द्वारा एड्रेस दिया गया, श्री हनुमान जी ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। उन्होंने जामवंत जी को आगे करके कहा, सरकार आप कहें, क्योंकि आपके द्वारा ही मैं ये काम कर पाया हूं। कितनी बड़ी कीर्ति उन्होंने जामवंत जी को दी।
कितनी पवन तने के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी ने रघुपति जी को सुनाया है कि हनुमान जी की जो करनी है सरकार बहुत बड़ी है, सुनत कृपा निधि मन अति भाए। और बड़ी मजे की बात है, जिस समय समुद्र पर सेतु बांधने के लिए राम अत्यंत व्यग्र थे, तो उस समय जामवंत जी ने सुनऊ भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी, कहे नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भवसागर तरई। अरे सरकार, ये छोटा सा समुद्र है, इतना सा जलराशि, छोटी सी एक बूंद है। सरकार आपका नाम तो इतना बड़ा है कि भवसागर से लोग पार हो जाते हैं, इस समुद्र की क्या चलाई। इतना बड़ा बल दिया राम जी को जामवंत जी ने अपने शब्दों से। सरकार, ये छोटा सा जलराशि है, हम लोग आपके नाम से तर जाते हैं, ये तो छोटी सी बिंदु है जलराशि, इससे कैसे हम लोग पार नहीं होंगे। समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा था, उदित उताल तरंगे पर्वतों को स्थिर नहीं रहने देती थी। नल नील उपाय करके हार गए। तभी विचार हुआ कि संभव है प्रभु का स्पर्श पाकर पर्वत खंड स्थिर हो जाए। तो प्रभु से निवेदन किया, तो राम जी ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर हाथ से छुआ और समुद्र में फेंक दिया। वो तो डूब गया। किसी से कुछ कहते नहीं बनता था। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप क्यों ऐसे अंदर से विचार कर रहे हैं? अरे प्रभु, जिसे आप त्याग देंगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा। जीव तो पार होता है प्रभु आपके आश्रय से। ऐसे जामवंत जी की स्थिति है। लंका में सुवेल शैल पर प्रभु का पड़ाव था। राम जी ने अपने सभी मंत्रियों से पूछा, आगे का कार्यक्रम बताओ भैया, क्या करना है। तो जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कह पद सिर नाई, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहू निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। महाराज, मेरे मन में एक बात आती है, युद्ध से पहले आप जो है बाली के लड़के को दूत बना के भेज दो। बूढ़े जामवंत थे, बात बड़े पते की थी। सब लोग बोले भाई ये बात पक्की है, बाली के लड़के को भेज दो। और अंगद जी गए। अंगद जी, देखिए क्या स्थिति है। जामवंत जी ने अंगद को भी ठाकुर जी के द्वारा सेवा दिलवा दी। इसे कहते हैं बड़ा बूढ़ा। एक एक व्यक्ति को सेवा बांटने की जिम्मेदारी जामवंत जी की। आप इसको देखें। नेक मंत्र सबके मन माना। अंगद रावण संवाद में रावण ने जामवंत जी को बूढ़ा कहकर उनकी उपेक्षा कर दी। अब जामवंत जी देखिए बूढ़े नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी है। और जामवंत जी को बड़ा बुरा लगा कि मोको बूढ़ा कह रहा है, मैं या को मजा चखाऊंगा। आते युद्ध में जामवंत जी ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि रावण और मेघनाथ को भी मुंह की खानी पड़ी। कैसे? जिस समय मेघनाथ ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया था, और तो क्या बताएं, स्वयं मायापति तक को व्याकुल कर दिया कि वो अभी सांसें ले रहे थे नागपाश से बंधे हुए। परंतु जामवंत जी को माया नहीं छुई, भगवान के नाम के आश्रय के कारण। यहां तक कि हनुमान जी भी कुछ नहीं कर पाए। जामवंत कह रहु खलठाड़ा, सुनकर तजी क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ ने जब बूढ़ा कहा जामवंत जी को, तो पता क्या हुआ? जामवंत के वेद सुसेना लंका कही पठई लेना, ये तो उन्होंने बात को बताया। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब बूढ़ा कहा कि मेघनाथ की टांग पकड़ के पूरी ताकत से लंका में फेंक दिया। ये था बूढ़े का कमाल। और जब बूढ़ा कहा रावण ने, तो जामवंत जी ने एक मुष्टि का जब मारी तो रावण मूर्छित हो गया। तो जामवंत जी की टक्कर का योद्धा उस समय कोई नहीं था। मेघनाथ को भी उन्होंने पछाड़ दिया और रावण को एक मुष्टिका में मूर्छित कर दिया। इतनी ताकत ब्रह्मा जी में, इतनी शक्ति। लेकिन आप ब्रह्मा जी की, आप ये एक बात देखिए, कभी ब्रह्मा जी को लड़ते देखा? कभी ब्रह्मा जी को किसी को कूटते पीटते देखा? नहीं। हम आपको एक बात बता रहे हैं, बहुत दुर्लभ दिव्य बात है।
भगवान के अवतार, भगवान के सेवक, भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त, भगवान का मंत्रालय समय समय पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की सेवा में अवतार लेते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। यहां तक की स्थिति है, ध्यान से सुनो, जो निकृष्ट से निकृष्ट स्त्रियों में वेश्या कहलाती है, तो कभी कभी सद आत्माएं भी वेश्या के रूप में अवतार लेती हैं। कभी कभी सद आत्माएं, सती आत्माएं वेश्या के रूप में परमात्मा की लीला में अवतार लेती हैं, परमात्मा के लीला क्रम में सहयोग करने के लिए अवतार लेती हैं। जामवंत जी ने अवतार लिया रीछ के रूप में। क्यों लिया? ब्रह्मा जी लगातार सेवा करते रहते, न भोग न विलास, लगातार सेवा सेवा सेवा। परमात्मा अपने सब सेवकों का ख्याल रखते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है कि एक एक अवतार जितना भी भगवान का होता है, भगवान का एक एक कर्म, भगवान का एक एक जन्म, ये समझ लो कि भगवान को इतना याद नहीं जितने करोड़ों बार जन्म भगवान ब्रह्मा जी के सामने ले लेते हैं और ब्रह्मा जी वही रहते हैं और भगवान क्रम से अवतार लेते रहते हैं। एक एक क्रियाकलाप भगवान की लाइव देखते हैं ब्रह्मा जी। ऐसे ब्रह्मा जी को भी इच्छा होती है कि नीचे जाके प्रत्यक्ष में कुछ काम करूं। तो देखिए भगवान सतयुग में आ गए, मतलब जामवंत जी सतयुग में आ गए और द्वापर तक रहे जामवंत जी, इतने लंबा। तो रीछ का जो शरीर होता है वो बहुत कामी और भोगी होता है। तो यूं मान के चलो लाखों लाखों कल्पों का जो भोग संचित रहा, तो परमात्मा ने ऐसा देह दिया जिसमें जामवंत जी अपने भोग को तृप्त कर ले। एक बात, बाल बच्चे, रीछ इतना कामी होता है, अगर स्त्री को उठा ले तो उसके पैरों को चाटता हुआ वो उसको खत्म कर देता है, मतलब मानुष स्त्री से भी वो भोग कर सकता है, इतना कामी होता है रीछ। तो रीछ का अवतार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की सद आत्माएं भगवान की लीला क्रम में जब सहयोग प्रदान करती हैं, तो कौन लीला क्रम में कितना सहयोग कर रहा है ये भगवान के अलावा कोई नहीं जानता है। इसलिए निकृष्ट भी कोई चीज है तो वो भी क्या पता कृष्ण की सेवा में अपनी सेवाएं उपस्थित कर रही हो। हर व्यक्ति को तो बड़े बड़े सदपुरुषों में जब कुछ इस तरह की कमियां देखी जाती हैं तो भगवान सबको यथा योग भोग प्रदान करते ही हैं। रीछ को भी किया तो, और सारी चीजें देते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जामवंत जी की टक्कर का कोई भी व्यक्ति उस समय नहीं था। जिस समय राक्षेंद्र रावण ने समस्त बानर भालू वीरों की बात ही किया, हनुमान जी तक को भी मूर्छित कर दिया, तो जामवंत ने रावण को मौत की घाटी का दर्शन करा दिया था। यह है जामवंत की स्थिति। लेकिन एक बात और है, जामवंत जी की बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं हम आपसे। जामवंत जी सतयुग में आए और त्रेता की ये बात थी। तो त्रेता में जब राम के शरीर को देखते, वो राम के जो भुजदंड को देखते, उनके वक्षस्थल को देखते, उनके शरीर को देखते विशालकाय, तो जामवंत जी के मुंह में पानी आ जाता। कैसे पानी आता भाई? उनकी इच्छा होती रावण तो मेरी टक्कर संभाल ना पायो, भगवान के पार्षद है रावण, ब्रह्मा जी की टक्कर पर नहीं आ पाया। कितनी शक्ति है ब्रह्मा जी में, लेकिन आप उनकी विनम्रता को देखें। आप किसी भी रूप में ब्रह्मा जी अपने विनम्रता को नहीं त्यागते। देखा आपने कभी उनकी विनम्रता को त्यागे हुए? लोग उन्हें गाली भी देते मगर वो आनंद में रहते। हिरण्यकश्यप ने यहां तक कहा कि ब्रह्मा जी मेरा तप क्या बेकार जाएगा? बोले नहीं पुत्र, तेरा तप बेकार नहीं जाएगा। ऐसे विनम्र है। तो भगवान के सौष्ठव शरीर को जब देखते जामवंत जी युद्ध स्थल पर श्री राम लला के, तो उनके मन में बात आती,
यार दो दो हाथ अगर भगवान से हो जाए तो क्या करना, वही युद्ध स्थल पर। और भगवान जामवंत जी की बात समझ गए कि ये तो मुंह से लड़ना चाह रहा है। तो भगवान ने मन ही मन कहा, भैया सेवक और स्वामी का युद्ध करना ठीक है ना, मैं मर्यादा में रहने वाला आदमी हूं, लेकिन तुम्हारी नई इच्छा जो है, तुम्हें कूटने की इच्छा, मैं द्वापर में पूरी करूंगा। तो भगवान देखिए, जिस कैटेगरी का व्यक्ति होगा विंदा, उसी कैटेगरी का ही गुण उसको भगवान के अंदर से आकर्षित करता है। क्योंकि ब्रह्मा जी एकदम से कामी है, एकदम बलशाली है, और रीछ की योनि में है। तो रीछ की योनि क्या है? भोग योनि है, और युद्ध की योनि है, मल युद्ध की। तो भगवान को देख के पगलाए रहते, यार इनसे ही हो जाए दो हाथ। तो भगवान कहते, भाई दादा क्षमा कर भाई, इस समय तो नहीं लड़ पाएंगे। तो ये लीला जो भगवान ने कूटा उन्हें, ये हम कल बताएंगे। बोलिए जामवंत जी की जय हो। जय जय श्री राधे।